जैसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने दूरदर्शन के संवाददाता से कहा यह डॉग उनकी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है, यह खबर दूरदर्शन ने जारी कर दी। ट्विटर पर ही लोग कॉपी चेक करने लगे और 10 मिनट के भीतर ढेरों जानकारियां आ गईं कि यह डॉग तो चीन में बना है, वेबसाइट पर बिक रहा है। तो यही वह यांत्रिक कुकुर देख रहे हैं आप, जिसके भीतर एआई ने जान डाल दी है। यह जिंदा आदमी की तरह दौड़ता, भागता है और हाथ मिला लेता है। इसे चीन की कंपनी यूनिट्री ने बनाया और वेबसाइट पर बाकायदा बिक रहा है। इसकी कीमत $1600 से शुरू है, 2800 तक के मॉडल मिलते हैं। 2 साल पहले लॉन्च हुआ। यूनिट्री के यूट्यूब पेज पर इसके प्रोमो वीडियो को 52 लाख लोगों ने देखे हैं। तो इस यांत्रिक श्वान यानी एआई डॉग को एआई इंडिया इंपैक्ट समिट से क्यों हटाया गया? क्योंकि इस अकेले रोबोट ने ऐसा इंपैक्ट कर दिया है कि आयोजन की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है और अब कुत्ते को हटा दिया गया। एआई डॉग तो इनोसेंट था, उसने क्या किया कि उसे समिट से खदेड़ दिया गया? बाहर जाकर बेकार में गली के कुत्तों से झगड़ जाएगा। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें जंप करना चाहिए कि एआई समिट से खदेड़ा गया यांत्रिक कुकुर कहीं आवारा कुत्ता बनकर दिल्ली की सड़कों पर कुत्ता विरोधियों को काट ना ले। कमेंट करते रहिए, ज्वाइन भी करते रहिए। वैसे ओरियान को लैब में भेज दिया गया है। प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा है 2 ही दिन के लिए आया था, कैंपस चला गया है। लेकिन उसी जगह एआई इंडिया इंपैक्ट समिट में यह पोस्टर आज भी लगा है जिसमें एआई डॉग ही गलगोटिया की पहचान है। इस कुत्ते को यहां से हटा दिया गया, कुत्ते का पोस्टर नहीं हटा। सारे जोकर क्या वहीं जमा है? भारत मंडपम के स्टॉल से हटा दिया गया, लेकिन 18 फरवरी के अखबार में गलगोटिया ने इतना बड़ा विज्ञापन दे दिया, इसमें भी वही कुत्ता सबसे आगे नजर आ रहा है। जब यह कुत्ता गलगोटिया ने नहीं बनाया तो इसका फोटो सबसे मुख्य तौर पर क्यों है? भारत की कंपनियों ने इस यूनिवर्सिटी में कई सेंटर बनाए हैं, उनका फोटो किनारे है। एआई डॉग मेन कैरेक्टर बना हुआ है। यूनिवर्सिटी ने इसे कहीं से तो खरीदा होगा। अगर चीन से खरीदा है उसे तुरंत बताना चाहिए। यह सवाल है कि चीन की कंपनी के बनाए एआई डॉग को भारत की एक यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर क्यों रखा? उसके नाम पर इनोवेशन के पोस्टर क्यों लगाए? यूनिवर्सिटी की स्टॉल पर रखे एक ड्रोन को लेकर भी विवाद हो रहा है। उसका भी फोटो वायरल है कि वह ड्रोन भी चीन का है और वेबसाइट पर मिल रहा है, जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है इसे उसी ने बनाया है। यूनिवर्सिटी के सीईओ ध्रुव गलगोटिया ने कहा है कि एआई में 350 करोड़ का निवेश हुआ। यह मामूली रकम नहीं है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इतना निवेश करने के बाद एआई डॉग चीन से खरीदें, प्रयोगशाला के लिए तो ठीक है, लेकिन कम से कम एआई समिट में नहीं लाना था। वैसे एम्स और आईआईटी दिल्ली को 2024 में एआई पर काम करने के लिए साझा रूप से 330 करोड़ का ग्रांट दिया गया। इसका भी एक स्लोगन है, काम होता नहीं स्लोगन बन जाता है। मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। क्या अंतर है इसमें? अजीब हाल है। मतलब क्या ही कहें और किससे कहें। अच्छा है कि दिल्ली में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हिंदू वहां जाकर जाग रहा है। एआई समिट में जाकर जाग जाएगा तो न जाने कितने सवाल पूछने लग जाएगा। प्रधानमंत्री तक क्या ये सब बातें नहीं पहुंचती होंगी? क्या जानबूझकर बहस पैदा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने सावरकर की चर्चा कर रहे हैं ताकि बहस इसी पर हो जाए? कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने लिखा है अगर सावरकर को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी ब्रांड कर रहे हैं जो कि नहीं थे, तो क्यों नहीं चीन के रोबो डॉग को भी इंडियन घोषित कर देते हैं? गलगोटिया मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एआई समिट में भारत की प्रतिभाओं और डेटा का दम दिखाना चाहिए, तो इसे पीआर के तमाशे में बदल दिया गया है। भारत का डेटा बिक रहा है, चीन का माल दिखाया जा रहा है। अब हम आते हैं प्रोफेसर नेहा सिंह पर। उनके बयान के कारण एक सच सामने आ गया, बाद में सफाई दी गई, लेकिन उस सफाई से बात नहीं बनी। प्रोफेसर नेहा सिंह को यूनिवर्सिटी ने क्या गलत ब्रीफ किया? यूनिवर्सिटी ने क्या आयोजकों को भी गलत जानकारी दी? इसकी जांच होनी चाहिए। इस वक्त जिस स्केल पर चर्चा हो रही है उसके बीच में आप नेहा सिंह को रखकर देखिए, खुद को भी। इस समय नेहा सिंह को भयंकर मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा होगा। उनकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा है। उन्हें इस स्थिति में किसने पहुंचाया? जाहिर है यूनिवर्सिटी ने और आयोजकों की लापरवाही ने। गलगोटिया के टीचर भी नेहा सिंह के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आप दर्शकों को यह भी समझना है कि इस स्थिति में नेहा सिंह को किसने डाला, जिसके कारण उनकी मानसिक शांति तबाह हो गई। क्या यूनिवर्सिटी उन्हें नौकरी से निकाल देगी? दूसरी जगह मिलने में मुश्किल हो जाएगी।
उनका जीवन इसके कारण दांव पर लग गया है। यह बकवास मुझसे मत कीजिए कि प्राइवेट कंपनी में जो कहा जाता है करना पड़ता है, लेकिन इससे तो किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है। इस देश में नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका तक में लोग नौकरी के नाम पर कुछ भी करेंगे और गलत का क्या बचाव करते रहेंगे। इसलिए नौकरी के नाम पर नेहा ने बाद में जो कहा वह उनके तनाव का और कारण बन गया, क्योंकि उनकी ही यूनिवर्सिटी कह रही है वे डेवलप और डेवलपमेंट में कंफ्यूज कर गई। एक तरह से यूनिवर्सिटी भी नेहा सिंह को शर्मिंदा कर रही है। अगर नेहा सिंह को निकाला जाता है तो पूरे देश को मिलकर यूनिवर्सिटी से मांग करनी चाहिए कि नेहा सिंह को करोड़ों रुपए का मुआवजा दिया जाए। ऐसे वक्त में छात्रों को प्रोफेसर नेहा सिंह का साथ देना चाहिए। मुझे शिक्षकों से जीरो उम्मीद है। प्राइवेट कॉलेजों में उनका काम किसी मुख्य अतिथि को गमला और गुलदस्ता देना भर रह गया है। एआई समिट का फर्जीवाड़ा आप सभी के सामने है। इसे जिस तरह से कवर किया जा रहा है उससे भी पता चलता है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के नाम पर कितना छला जा रहा है। धर्म की राजनीति में जनता को झोंक दिया गया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस देश का मीडिया एक खबर भी ठीक से रिपोर्ट नहीं कर सका कि गलगोटिया को समिट से खदेड़ा गया है या नहीं। समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आयोजन स्थल से जाने के लिए कह दिया गया, मगर यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई। मतलब समझ नहीं आता कि ऐसी खबरों पर रोया जाए या हंसा जाए। एएनआई का प्रतिनिधि तो आयोजन स्थल के भीतर होगा। किसी यूनिवर्सिटी को खदेड़ दिया गया यह खबर आप आधिकारिक तौर पर और आंखों से देखकर भी बता सकते हैं। इसका मतलब है कि हर कोई अंधेरे में रखा जा रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। पीटीआई ने तो यह खबर भी सूत्रों के हवाले से लिख डाली कि गलगोटिया के स्टॉल से बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। वीडियो में अंधेरा दिख रहा है, खबर सूत्रों के हवाले से लिखी जा रही है। यह हाल हो गया है इस देश का। बाद में खबर आ गई कि यूनिवर्सिटी का स्टॉल खाली करा दिया गया है। 17 फरवरी को दिन भर विवाद चलता रहा, बिल गेट्स का भाषण रद्द हो गया है या नहीं, कोई आधिकारिक बयान आया नहीं। अगर आयोजक की तरफ से बयान आ जाता तो मीडिया में कंफ्यूजन नहीं होता। सोचिए यहां पर स्टॉल लगाने के लिए लोगों ने कितने पैसे दिए। 1 वर्ग मीटर की जगह का रेट 25,000 रुपया था। आमतौर पर एक स्टॉल का साइज 55 स्क्वायर मीटर का होता है। टैक्स वगैरह मिलाकर करीब 15 लाख का खर्चा है। सरकार या अकादमिक संस्थानों के स्टॉल का दाम 9,000 प्रति वर्ग मीटर है। पीएसयू का दाम 18,000 प्रति वर्ग मीटर है। विदेशी स्टॉल के लिए $200 प्रति स्क्वायर मीटर का रेट है। इतना पैसा देकर भी कंपनियां शिकायत कर रही हैं कि अव्यवस्था है, सामान उनका सुरक्षित नहीं। जो भीड़ आ रही है उसमें कंपनियों को अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं मिल रही, इंटरनेट स्टेबल नहीं है, इसलिए लाइव डेमो नहीं हो पा रहा। वीआईपी मूवमेंट इतना है कि बार बार बाधा आ रही है। लोग अंदर जा नहीं पा रहे, बाहर निकल नहीं पा रहे। जबकि रजिस्ट्रेशन पहले से हो गया था तो पता होगा कितने लोग आएंगे, फिर इंतजाम में दिक्कत क्यों हुई। टेक इंडस्ट्री से जुड़े लोग लिख रहे हैं कि आगे से किसी भी भारतीय समिट में भाग लेने का मतलब नहीं रह गया। हम पैसे देते हैं, फिर पता चलता है स्टॉल तैयार नहीं, खरीदार नहीं, लोग सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। सैंपल आइटम चोरी हो रहे हैं। वीआईपी के दौरों के लिए कई घंटे बर्बाद हो रहे हैं। लाइन में लोग 3-3 घंटे इंतजार कर रहे हैं। एआई के इवेंट में वाईफाई तक नहीं, यूपीआई और कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकता। नियोसेपियंस नाम के स्टार्टअप के संस्थापक धनंजय यादव का यह पोस्ट वायरल है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री के आने के कारण उन्हें अपने स्टॉल से चले जाने के लिए कहा गया और सिक्योरिटी के होते हुए भी स्टॉल से उनका सामान चोरी हो गया। कुछ घंटे बाद धनंजय ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस ने उनका सामान ढूंढ लिया है, लेकिन ट्विटर पर लोग सवाल करते रहे कि इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हो गई, क्या दबाव डालकर ट्वीट करवाया जा रहा है। एआई की बड़ी धूम मची हुई थी। एक एआई समिट भी ऑर्गेनाइज करी जा रही है यहीं दिल्ली में, लेकिन वो एआई समिट जो थी वो बजाय टेक एंटरप्रेन्योर्स के, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम देखें, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की डेन और प्रधानमंत्री के फोटोशूट की जगह बन गई। क्या आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आगमन पर मेन हॉल को खाली करवा दिया गया। ये वो हॉल था जहां पर लोगों ने पवेलियंस या जिसको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन की जगह कहते हैं पैसे देकर ली थी, वहां से उनको निकाल दिया गया। कुछ फाउंडर्स ने तो ये तक कहा कि उनका टेक्नोलॉजी का जो सामान था वो भी चुरा लिया गया। यही नहीं, बहुत सारे फाउंडर्स को डेमोन्स्ट्रेशन करने में दिक्कत आई क्योंकि वहां पर एक स्टेबल इंटरनेट नहीं था। उसके बाद अगर आप गाड़ी या बाइक से आए तो चाबी फेंक दीजिए क्योंकि चाबी अंदर लाना अलाउड नहीं है। टेक समिट में कैमरा और लैपटॉप अंदर लाना अलाउड नहीं है। और यही नहीं,
4-4 घंटे लंबी लाइनें लगी हुई थी, जबकि लोगों ने जो ऐप होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। इतने बड़े टेक इवेंट में कैश से ही पानी और खाना मिल रहा था, डिजिटल पेमेंट तक नहीं हो रहे थे। लोगों ने इस पर बहुत सारा खेद और आक्रोश जताया है और कहा है कि ये जो एआई समिट थी, इसमें हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रॉवेस था वो झलकना चाहिए था। झलका मोदी जी का रील बनाना और वहां पर सरकारी बाबुओं का आवागमन। असलियत यह है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली जिम्मेदारी थी, ऑर्गेनाइजर जो प्रमुख है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके मंत्री हमारे रील मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी मोदी जी की रील को तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी असल जिम्मेदारी किसकी है। अब वो इस असफलता का, इस कंफ्यूजन का, इस केओस का ठीकरा किसके सिर फोड़ेंगे? क्या राहुल गांधी जी की गलती है या पंडित नेहरू जी की गलती है? आप बताइए अश्विनी वैष्णव जी, अपनी नेक्स्ट रील बनाने से पहले। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कारण लोगों को दिक्कतें हुई हैं, मगर उन्होंने क्या इसके लिए अफसोस भी जताया? क्यों जताएंगे अगर नहीं जताया तो? जब जनता धर्म के नाम पर वोट दे ही रही है और वोट से पहले खाते में 10,000 लेकर वोट दे रही है, तो नेता उसकी दिक्कतों की परवाह क्यों करेंगे? पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग हो रही है कि एआई समिट का इंतजाम घटिया है और सरकार ऐसे सीना तान कर चल रही है जैसे कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बढ़िया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।